नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, और अगर प्रोग्रामिंग पार्ट देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे आ सकता है। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देखेंगे, उसका सिंटेक्स देखेंगे, उसका फ्लो चार्ट देखेंगे, और फिर हम चलेंगे एक प्रोग्राम पे। सी में प्रोग्राम देखेंगे, कैसे इस पे प्रोग्राम बनता है, और उस प्रोग्राम को रन करा के भी देख सकते हैं। तो पहले डिफिनीशन देखिए क्या कहता है। ए स्विच स्टेटमेंट या स्विच केस स्टेटमेंट इज ए मल्टी ब्रांच स्टेटमेंट। मल्टी ब्रांच स्टेटमेंट समझिएगा, अभी हम जब इफ की बात कर रहे थे, इफ कंडीशन की, प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो आपको इफ कंडीशन डिटेल में मिल जाएगा। तो इफ कंडीशन के दो ही चार केस बनते थे, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स, यही दो केस बनते थे, इसके अलावा कोई केस नहीं बनता था। लेकिन अगर एक नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव, मतलब सपोज करो कि 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ अल्टरनेटिव किसी के बन रहे हैं, ठीक है, और इस अल्टरनेटिव में से किसी एक को चूज करना है, तो उस टाइम इफ कंडीशन काम नहीं करता, इफ एल्स, उस टाइम आपको यूज करना पड़ेगा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट थोड़ा सा सिमिलर है आपके, जैसे अभी हमने प्रीवियस किया था इफ एल्स इफ लेडर का यूज किया था, उसकी ही सिमिलर है, या उसके कह सकते हैं सेम काम कर सकता है। लेकिन एज कंपेयर टू इफ एल्स इफ लेडर, स्विच केस काफी इजी तरीके से इंप्लीमेंट होता है और बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है। तो हम इसी को देखेंगे, मल्टी ब्रांच स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट को। द स्विच स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट वन कोड ब्लॉक एमॉन्ग मेनी अल्टरनेटिव। मेनी अल्टरनेटिव आपको जैसे देख लिया, नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव है, तो वहां पे किसी एक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यू कैन डू सेम थिंग विद द इफ एल्स इफ लेडर। जो हम काम इफ एल्स इफ लेडर से कहते थे प्रीवियस में, वही सेम काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इजी वे में और हो जाता है। कैसे हम सिंटेक्स लिखते हैं, जब हम सी प्रोग्राम की बात करते हैं तो सिंटेक्स कैसे लिखते हैं काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोग्राम में आपको ऐसी फॉर्मेट में लिखना होता है। तो हम से एक स्विच कीवर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कोई आपका कोई कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे कोई वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। एक्सप्रेशन कोई भी, कोई सिंपल, लेस देन, ग्रेटर देन, कंडीशन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एक्सप्रेशन का नहीं है। इसके बाद स्विच का ओपनिंग और क्लोज एक बॉडी बनेगा, उसके अंदर केस यूज होते हैं। केस भी एक कीवर्ड है आपका, तो स्विच भी कीवर्ड है, केस भी कीवर्ड है। इसमें नंबर्स आप केस बनाते हैं। ध्यान दीजिए, जितने नंबर आप अल्टरनेटिव होंगे उतने नंबर आप हम केस बनाते हैं। जो मल्टी ब्रांच या मल्टी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स की बात किया था, जितने नंबर ऑफ अल्टरनेटिव आप रखेंगे उतने नंबर आपको केस बनाना पड़ेगा, और उसी केस में किसी एक केस को एग्जीक्यूट करता है ये, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मल्टी ब्रांच या नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो केस कांस्टेंट, ध्यान दें केस लिखते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट, जैसे नंबर में 1 2 3 लिख सकते हैं, या फिर कोई भी अल्फाबेट्स लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं तो 1 2 3 ऐसे सिंपली लिखते हैं, केस 1 केस 2। अगर कोई अल्फाबेट हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, केस सिंगल कोटेशन पे सपोज स्मॉल ए कर लिया, केस स्मॉल बी, ठीक है। अगर कोई ऑपरेटर यूज करते हैं तो ऑपरेटर की यूज में भी हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन यूज करते हैं। तो केवल कांस्टेंट मतलब कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उस टाइम हम यहाँ पे सिंपली इस तरह से लिखते हैं, केस 1 या 2, इस तरह से। और यहाँ पे एक आपका कॉलन होगा, सेमी जो कॉलन आपका कीबोर्ड में होगा। उसके बाद स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम स्विच केस का यूज करते हैं, तो स्विच तो आपका मेजर आपका एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे यूज हो रहा है स्टेटमेंट के तौर पे, और उसके अंदर केस का यूज हो रहा है। एक ब्रेक भी आता है। ब्रेक जनरली हर केस के बाद, जितने नंबर आप केस होंगे हर केस के बाद लगाया जाता है। केवल लास्ट में एक डिफॉल्ट होता है, लास्ट में एक डिफॉल्ट होता है, वहां पे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो लास्ट लाइन है, तो ऑटोमेटिक वो लास्ट ही है। ब्रेक हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे सपोज स्टेटमेंट 1 यहाँ पे कांस्टेंट 1 मैच किया, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट किया, तो उसके बाद ब्रेक मतलब इस पूरी बॉडी को ब्रेक करके इससे बाहर निकल जाए, इसके अंदर फिर से रहने की जरूरत नहीं है, उस जो काम करना था उस काम को कर लिया है, ठीक है।
तो इसका एक हम अभी फ्लो चार्ट देखते हैं और फिर प्रोग्राम देखेंगे और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए काम कैसे करता है ये। स्विच केस के साथ एक एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा, ठीक है। इवेल्युएट करने के बाद जो भी एक्सप्रेशंस की वैल्यू होगी, उस एक्सप्रेशंस की वैल्यू का इज यहाँ पे चेक करेगा, इज एक्सप्रेशंस इक्वल टू कांस्टेंट 1। जो हम कांस्टेंट 1 ले रहे थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो एक्सप्रेशन यहाँ पे है, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे था, इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू इस कांस्टेंट से मैच करेगा। कि एक्सप्रेशन और कांस्टेंट कहाँ पे मैच कर रहा है, जहां पे मैच करेगा उसी स्टेटमेंट को, उसके बाद उसी केस के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा था कि अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया और एक्सप्रेशन को कांस्टेंट से मैच करेगा, क्या इक्वल है, अगर इक्वलिटी है, दो केस बनेगा, ट्रू या फॉल्स। ट्रू होगा तो फिर से स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, और फॉल्स होगा तो फिर जाएगा दूसरे कांस्टेंट के पास कि जो सेकेंड केस था, सेकेंड केस में फिर से चेक करेगा आपका कि क्या उससे मैच कर रहा है। अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 को, इसके बाद ये अल्टरनेटिव चलता जाएगा और किसी भी एक स्टेटमेंट को नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव, देखिए आप पहला अल्टरनेटिव, सेकंड अल्टरनेटिव, थर्ड अल्टरनेटिव, ये नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव में से किसी एक को एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे जाएगा। अगर किसी भी केस कांस्टेंट में एक्सप्रेशन इक्वल टू कांस्टेंट कहीं भी नहीं मैच करता है, देन डिफॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जो सबसे लास्ट में होगा यहाँ पे डिफॉल्ट में जो भी लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। एक प्रोग्राम इस पे देखिए और इजी आपको समझ में आ जाएगा प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। हमने इसके प्रीवियस एग्जांपल में वीक डेज का प्रोग्राम बनाया था, जो यूज किया था हमने किसका, इफ एल्स लेटर का, क्योंकि हमने बताया आपको कि इफ एल्स लेटर के सिमिलर ही है आपका स्विच स्टेटमेंट। तो इसी प्रोग्राम को हम स्विच से भी करके दिखाते हैं कि कितना इजी तरीके से हम यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं स्विच केस का यूज करके। देखिए वीक डेज का ही है कि कोई भी नंबर आप इनपुट करेंगे, उस नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा दिन है उसको प्रिंट करेगा। तो एक हमने इंटीजर ले लिया डे, हमने एक मैसेज प्रिंट किया, डे की वैल्यू यहाँ इनपुट लिया। अब देखिए स्विच हम किस पे कर रहे हैं, डे पे। डे यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन। डे क्या है, एक्सप्रेशन आपका। सपोज डे की वैल्यू मैंने ले लिया 5, ठीक है। डे की वैल्यू हमने 5 लिया यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए अब जो यहां से यहां तक इसकी बॉडी है स्विच की, ठीक है। अब इसमें आएगा, हमने डे की वैल्यू कितना लिया था, डे की वैल्यू लिया था 5। अब देखिए इस 5 को केस से मैच करेगा कि 5 इक्वल टू 1, केस 1 पहले आया, मैच नहीं मिलेगा। केस 2 मैच नहीं मिलेगा। केस 3, यहाँ पे 3 नहीं मैच किया। केस 4 पे भी नहीं मैच किया। केस 5, इसकी वैल्यू, डे की वैल्यू 5 से मैच किया। मैच करते ही डायरेक्टली आएगा यहाँ पे और प्रिंट कर देगा थर्सडे। प्रिंट करने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक क्या करता है कि यहीं से तुरंत इसको बाहर कर देगा इस स्विच की बॉडी से। केस 6 केस 7 डिफॉल्ट को कंपेयर ही नहीं करेगा। तो बहुत इजी तरीके से आप देखें कि स्विच डायरेक्टली किस पे किया, जो भी इनपुट दिए थे उस पे गया। बार बार आपको इफ कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम इफ लेटर का देखें तो वहां पे बार बार कंडीशन चेक करना पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और आपको समझ में आ गया होगा, ब्रेक का यूज क्या है। ब्रेक का यूज जनरली स्टेटमेंट तुरंत ब्रेक करके बॉडी से बाहर करना है। अब सपोज कीजिए कि हम ब्रेक का यूज नहीं करते यहाँ पे, तो क्या होता। हम एक बार ब्रेक हटा देते हैं, फिर आपको बताते हैं ब्रेक का यूज न करने से लॉस क्या हो रहा है। सपोज करो कि हमने इस ब्रेक को भी क्रॉस कर दिया, इसको भी, कोई हमने ब्रेक नहीं यूज किया, ठीक है, हमने कोई भी ब्रेक यूज नहीं किया। अब हमने क्या किया कि डे की वैल्यू ले लिया, 6। डे की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 6। तो यहाँ पे देखिए पहला डे की वैल्यू 6, तो पहले केस पे आएगा तो मैच मिलेगा, नहीं मैच मिलेगा। केस 2 पे नहीं मिलेगा, केस 3 पे नहीं, केस 5 नहीं, केस 4 नहीं, केस 6 पे मैच मिलेगा। मैच मिलते ही प्रिंट कर देगा क्या, फ्राइडे प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे ब्रेक नहीं आया, तो इससे तो बाहर जाएगा नहीं आपका कंपाइलर, तो नेक्स्ट केस को, इसको भी प्रिंट कर देगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए केस चेक ही नहीं करेगा, इसके बाद डायरेक्टली प्रिंट कर देगा स्टेटमेंट को, सैटरडे प्रिंट कर देगा, और इसके बाद डिफॉल्ट को भी प्रिंट कर देगा, इनवैलिड डे। तो ये जहां पे आपका जंप किया तो उसके नीचे के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेगा। अगर डे की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेते
और ब्रेक नहीं लगा होता तो संडे से लेके इनवैलिड डे तक सबको प्रिंट कर देता। तो ब्रेक हम किस लिए लगा रहे थे कि पार्टिकुलर जो प्रिंट करना था उसको प्रिंट करके तुरंत उससे बाहर हो जाए स्विच की बॉडी से। तो इस तरह से ब्रेक यूज कर सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा कि एग्जाम्पल क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट से सिंपल यूज करना है आपको, कैलकुलेटर को सिमुलेट करना है। तो कैसे करना है आपको मैं बताता हूं कि जैसे क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या करना है आपको कि आपसे दो नंबर लेगा, सपोज करो कि ए और बी दो इनपुट लेगा और इनपुट में आपसे एक ऑपरेटर भी मांगेगा कि आप एक नंबर ए दो, फिर ऑपरेटर दो, फिर दूसरा नंबर दो। यहाँ पे ए की जो वैल्यू दोगे, सपोज करो ए की वैल्यू 10 दिए, बी की वैल्यू आपने 20 दिया, और ऑपरेटर जो भी आपने ऑपरेटर दिया, आइदर प्लस दिया, माइनस दिया, डिवाइड दिया, मल्टीप्लाई किया, जो ऑपरेटर आप इनपुट करोगे उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट कैलकुलेट करके दे देगा। तो एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम दो नंबर की वैल्यू भी इनपुट देंगे और ऑपरेटर भी बताएंगे कौन सा ऑपरेटर पे काम करना है। तो कैसे होगा, देखिए फ्लोट में वेरिएबल लिया ए बी और आर, तीन वेरिएबल लिया। एक ए लिया पहले नंबर के लिए, बी लिया दूसरे नंबर के लिए, आर ले रहा रिजल्ट के लिए, रिजल्ट स्टोर करने के लिए, और एक ओपी लिया ऑपरेटर को स्टोर करने के लिए। ओपी किस फॉर्म लिया, करेक्टर में। ठीक है, प्रिंट ऑफ अवेलेबल ऑपरेशंस, ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे इतने ऑपरेशंस है कि प्लस मीन्स होता है एडिशन, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड डिवीजन। अब यहां से पूछेगा विच ऑपरेशंस, तो इतना तो मैसेज प्रिंट करेगा आपके स्क्रीन पे जो प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आपसे पूछेगा ऑपरेटर कि ऑपरेटर बताइए। तो सपोज आपने ऑपरेटर दिया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पहुंच गया किसके पास, ऑपरेटर के पास। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद अब स्विच कर रहा है ऑपरेटर पे। ध्यान दिए ऑपरेटर की चॉइस क्या क्या थे, ऑपरेटर हमने क्या क्या ले सकते थे, मल्टीप्लाई ले सकते थे, डिवाइड ले सकते थे, प्लस ले सकते थे, माइनस ले सकते थे। ठीक है, इस तरह से हम ऑपरेटर ले सकते थे। तो अब स्विच हम किस पे करा रहे हैं, ऑपरेटर पे, कि जो ऑपरेटर मतलब मल्टीप्लाई अगर देता है यूजर, तो मल्टीप्लाई वाले पे सीधा जंप करे, अगर प्लस देता है तो प्लस वाले पे जंप करे, माइनस देता है तो माइनस वाले पे जंप करे। तो सपोज करो कि यूजर ने दे दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ओपी के पास क्या मल्टीप्लाई इनपुट लिया, मैच करेगा, इससे मैच करेगा नहीं, इस पे मैच करेगा नहीं, इस पे मैच करेगा हाँ, इस पे मैच करेगा। जैसे इस पे मैच करेगा इंटर टू नंबर, फिर मैसेज आएगा स्क्रीन पे इंटर टू नंबर, आपने दो नंबर देना है। तो पहला नंबर ए के पास स्टोर हो जाएगा, दूसरा नंबर बी के पास। आप देखेंगे ए और बी लिया है, तो सपोज यहाँ पे ले लिया 15, यहाँ पे लिया हमने बी के पास हमने ले लिया 10। ठीक है, अब हम रिजल्ट निकाले आर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, आर की वैल्यू कितनी जाएगी 150, और प्रिंट कर दिया हमने किसको, ए बी और आर को। तो प्रिंट कर दिया किस फॉर्मेट में, परसेंट एफ मतलब 15 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 150, ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, मतलब ब्रेक होते ही अब क्या करना है, अब इसके नीचे इस वाले ऑपरेशन में नहीं जाना है, डायरेक्टली इससे बाहर निकल जाना है, कि हाँ निकल के आना रिटर्न पे, जो इसका ब्लॉक था उस ब्लॉक से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो भी स्टेटमेंट आप देंगे, जो भी यहाँ पे ऑपरेटर देंगे उस ऑपरेटर पे स्विच करेगा। तो जितने पॉसिबल ऑपरेटर थे सिंपल अरिथमेटिक की, जैसे प्लस माइनस डिवाइड का, तो सभी के लिए यहाँ पे केस बना दिया गया है, जिस केस से मैच करेगा उस केस का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर आपने इनपुट ओपी के पास इनपुट दिया प्लस का, तो डायरेक्टली किस केस पे आएगा, प्लस वाले पे एडिशन करके रिजल्ट देगा। ब्रेक है, ब्रेक आएगा लास्ट में, तो इससे ब्रेक कर देगा उससे पूरे ब्लॉक से बाहर। तो सिंपल स्विच का यूज करके प्रोग्राम बना, ये प्रोग्राम आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप रन करके भी चेक कर सकते हैं, प्रॉपरली काम करेगा। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ही आपका स्विच केस स्टेटमेंट का कंप्लीट लेक्चर हो जाता है। और
इससे रिलेटेड जो यूनिट टू था, यूनिट टू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ है यूनिट टू, क्योंकि आज एंड कर जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ है, आप इसको देख सकते हैं या इसको नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। आप हैंड जो नोट्स है टोटली, ये नोट्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन सेमेस्टर में क्वेश्चन आ सकते हैं यूनिट टू से। यूनिट टू से जैसे क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन असाइनमेंट एंड इक्वलिटी ऑपरेटर। ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो सारे मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और पुराने लेक्चर में जब हमारे जाएंगे, प्रीवियस लेक्चर में सारे सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसका आंसर वहीं से आप उठा सकते हैं और फिर इसके बाद इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका हम रिप्लाई करेंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, और थर्ड यूनिट में क्या है आपका, लूप है और फंक्शन है, तो वन बाय वन उस लेक्चर पे हम चलेंगे। थैंक यू सो मच।